बाबेल की बंधुआई में से छुटकर आए हुआ यहूदियों को, इसराइलियों को हमने देखा है, लेकिन अब तक उन्होंने परमेश्वर की मंदिर की काम को आरंभ नहीं किया है। जिस काम के लिए परमेश्वर ने उन्हें भेजा है उसके लिए उन्होंने धन तो इकट्ठा किया है, लेकिन कार्य को अभी तक शुरू नहीं किया है। क्योंकि किसी भी काम को करना है, बड़े काम करना है, सामूहिक काम करना है, उसके लिए किसी अगुवे की आवश्यकता पड़ती है, और अगुवा उनमें से कोई ऐसा तय नहीं था। इसलिए अगुवाई करने वाला कोई जब ना था, किसी न किसी के मन में जब तक वो प्रेरणा नहीं जगती है तब तक वो कार्य आगे नहीं बढ़ती है। अगुवाई किस तरह से होती है और किस में होती है, उस पवित्र परमेश्वर के इस भवन को बनाने के पवित्र काम करने के लिए कौर अपने पहले कदम आगे बढ़ाकर दूसरों को प्रेरित करते हैं, उत्साहित करते हैं। हमारे दिन में वहां पर आगे बढ़ने से पहले आइए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करेंगे, सिरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे। अगुवाई के लिए, सहायता के लिए, अभिषेक के लिए फिर से एक बार अपने आप को दीनों नम्र करते हुए परमेश्वर की अनुग्रह हम पर उतराने के लिए छोटी सी प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम फिर से एक बार आपकी स्तुतिगान के साथ, आपकी महिमा के साथ, आपकी गौरव के साथ, आभार मन के साथ प्रभु जी आपकी दिव्य सानिध्य में आते हैं। हम सबों को दिया हुआ सुंदर सा समय के लिए, हम सबको प्रदान किया हुआ जीवन दान के लिए प्रभु जी शुक्र अदा करते हैं। हमारे सारे प्रियजनों को, आपके भक्त गणों को आपके दिव्य सानिध्य में लेकर आते हैं। व्यक्तिगत तौर से पिता परमेश्वर एक एक जन को छूने के लिए, उन्हें शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, पारिवारिक रूप से, आर्थिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से जो कभी बंधन बंद है प्रभु जी स्वतंत्र करने के लिए, छुटकारा ने प्रदान करने के लिए, तंदुरुस्ती के साथ, बरकतों के साथ प्रभु जी उन सबों को तृप्त करने के लिए, खाने पीने के भंडार प्रभु जी, धन की समृद्धि उन सबों को प्रदान करने के लिए, सबसे बढ़कर खुशी और आराम शांति के साथ प्रभु जी आध्यात्मिक अभिषेक परमेश्वर उनके ऊपर ढेलने के लिए दुआ करते हैं। अपने वचनों के माध्यम से प्रभु जी आप हमसे बातें करने के लिए सिद्ध है। हम भी प्रभु जी अपने आप को सिद्ध कर आपके वचनों को सुनने के लिए अपने मनों को, अपने देहों को, अपनी आत्मा को, अपने प्राण को प्रभु जी आपके हाथों में समर्पण करते हैं। हमसे बातें कीजिए, सारी महिमा, गौरव, आदर, सम्मान आप प्राप्त कीजिए। दुआ पिता परमेश्वर अपने सुनकर हमें दियोत्तरों के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को, परमेश्वर के प्रिय भक्त गणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और शुभोदय कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान केंद्र आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में और इस नए दिन में आप सबका स्वागत करते हैं। हमारे दिन एजरा की ग्रंथ तीसरे अध्याय में चल रही है और उसका पहला वचन से पढ़ते हुए हमारी ध्यान को आगे बढ़ाएंगे। जब 7वां महीना आया और इस्राएली अपने अपने नगर में बस गए तो लोग यरूशलेम में एक मन होकर इकट्ठे हुए। तब योसदा के पुत्र यीशु ने अपने भाई याजकों समेत और शलतियेल के पुत्र जरुब्बाबेल ने अपने भाइयों समेत कमर बांधकर इस्राएल के परमेश्वर की वेदी को बनाया कि उस पर होम बलि चढ़ाए, जैसे कि परमेश्वर के भक्त मूसा की व्यवस्था में लिखा है। तब उन्होंने वेदी को उसके स्थान पर खड़ा किया, क्योंकि उन्हें उस ओर के देश के लोगों का भय रहा और वे उस पर यहोवा के लिए होम बलि अर्थात प्रतिदिन सवेरे और सांझ को होम बलि चढ़ाने लगे। और उन्होंने झोपड़ियों के परों को बांधा, जैसे कि लिखा है, और प्रतिदिन की होम बलि एक एक दिन की गिनती और नियम के अनुसार चढ़ाए। और उसके बाद नित्य होम बलि और नए नए चांद और यहोवा के पवित्र किए हुए सब नियत पर्वों के बलि और अपनी अपनी इच्छा से यहोवा के लिए सब स्वेच्छ बलि हर एक के लिए बलि चढ़ाए। 7वें महीने के पहले दिन से वे यहोवा को होम बलि चढ़ाने लगे, परंतु यहोवा के मंदिर की नींव तब तक ना डाली गई थी। तब उन्होंने पत्थर गढ़ने वालों और कारीगरों को, रुपया और सीदोनी और सोरी लोगों को खाने पीने की वस्तुएं और तेल दिया कि वे फारस के राजा खुसरो के पत्र के अनुसार देवदार की लकड़ी लबानोन से जापा के पास के समुद्र में पहुंचाए। उनके परमेश्वर के भवन में जो यरूशलेम में है, आने के दूसरे वर्ष के दूसरे महीने में शलतियेल के पुत्र जरुब्बाबेल ने और योसदा के पुत्र यीशु ने और उनके और भाइयों ने जो याजक और लेवी थे और जितने बंधुआई से यरूशलेम में आए थे, उन्होंने भी काम को आरंभ किया और 20 वर्ष अथवा उससे अधिक अवस्था के लेवियों को यहोवा के भवन का काम चलाने के लिए नियुक्त किया। तो यीशु और उसके बेटे और भाई और खदमिएल और उसके बेटे
जो यहूदा की संतान थे और होनादाद की संतान और उनके बेटे परमेश्वर के भवन में कारीगरों का काम चलाने को खड़े हुए। और जब राजमिस्त्रियों ने यहोवा के मंदिर की नींव डाली, तब अपने वस्त्र पहने हुए और तुरहियां लिए हुए याजक और जांच लिए हुए आसप के वंश के लेवीय इसलिए नियुक्त किए गए कि इस्राएलियों के राजा दाऊद की चलाई हुई रीति के अनुसार यहोवा की स्तुति करें। सुबह ये गाकर यहोवा की स्तुति और धन्यवाद करने लगे कि वह भला है और उसकी करुणा इस्राएल पर सदैव बनी है। और जब वे यहोवा की स्तुति करने लगे, तब सब लोगों ने यह जानकर कि यहोवा के भवन की नींव अब बढ़ रही है, ऊंचे शब्द से जय जयकार किया। परंतु बहुत सारे याजक और लेवीय और पूर्वजों के घराने के मुख्य पुरुष अर्थात वे बूढ़े जिन्होंने पहला भवन देखा था, जब इस भवन की नींव उनकी आंखों के सामने पड़ी, तब फूट फूट कर रोने लगे और बहुत सारे आनंद के मारे ऊंचे शब्द से जय जयकार कर रहे थे। इसलिए लोग आनंद के जय जयकार का शब्द लोगों के रोने के शब्द से अलग पहचान ना सके, क्योंकि लोग ऊंचे शब्द से जय जयकार कर रहे थे और वह शब्द दूर तक सुनाई देता था। यज़रा ग्रंथ का 3 अध्याय का पहला वचन से लेकर आखिरी वचन तक हम सब ने पढ़कर सुना है। हमारे इस पठन में हम 7वें महीने में पहुंचा हुआ इस्राएलियों को देखते हैं, जो बाबेल की गुलामी से रिहा होकर यरूशलेम पहुंचे थे। ये परमेश्वर की मंदिर के कार्य करने के लिए वहां से छुड़ाए गए थे। परमेश्वर ने ही उन्हें छुड़ाया था, लेकिन 7वें महीने तक उन्होंने काम को आरंभ नहीं किया। 7वें महीने में योसदाक के पुत्र यीशु ने अपने भाई याजकों समेत और शलतियेल के पुत्र जरुब्बाबेल ने अपने भाइयों समेत कमर बांधकर इस्राएल के परमेश्वर की वेदी को बनाया कि उस पर होम बलि चढ़ाए, जैसे कि परमेश्वर के भक्त मूसा की व्यवस्था में लिखा है। सबसे पहला काम उन्होंने किया है, वेदी को बनाया। वेदी को बनाकर उस पर बलि चढ़ाते हैं, उसके बाद ही वे नींव को डालने के लिए जाते हैं। नींव डालकर काम को आगे बढ़ाते समय जितने बुजुर्ग लोग थे, जितने बूढ़े लोग थे, जिन्होंने पहले मंदिर को देखा था, अर्थात 70 वर्ष पहले गुलामी में जाने से पूर्व जिन्होंने उस मंदिर को देखा था, उस मंदिर के बनाते समय उसकी नींव की पहली पत्थर पड़ते ही वे फूट फूट कर रोने लगे थे। लेकिन सब लोग गाने बजाने और ऊंचे स्वर में जय जयकार करने लगे थे, तुरहियां फूकने लगे थे, झांझ बजाने लगे थे, साज बजाने लगे थे। जिस प्रकार से दाऊद ने परमेश्वर की सेवकाई के लिए गायकों को, बजाने वालों को नियुक्त किया था, उसी के अनुसार वे सब कर रहे थे। उसी आवाज में किसी की रोने की, किसी की आनंद होने की ध्वनि का भेद मालूम नहीं पड़ा। उन बुजुर्गों को छोड़कर बाकी सब लोग बंधुआ में जन्मे हुए या फिर बंधुआई में बड़े हुए लोग हैं। बंधुआई में जाने से पहले कुछ लोग छोटे बच्चे थे और कुछ लोग बंधुआई में अर्थात इन 70 वर्षों में जन्म लिए हैं, वहीं पर बड़े हुए हैं। इस्राएल की संतान परमेश्वर के इस मंदिर को बनाने के कार्य को आरंभ तो किए हैं। आगे किस तरह से पहुंचते हैं और क्या क्या होता है, शेष बातें हमारे कल की ध्यान में देखेंगे। लेकिन आइए अपने आप को फिर से एक बार परमेश्वर के हाथों में लेकर जाएंगे, सिरों को झुकाएंगे, छोटी सी प्रार्थना अगुवाई के लिए, अभिषेक के लिए, परमेश्वर की सहायता के लिए और हम भी फुर्ती करते हुए परमेश्वर के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारी और अपनी सहायता भरे हाथ पहुंचाने के लिए, अगुवाई हमारे ऊपर रखने के लिए, अभिषेक हम सबको करने के लिए फिर से एक बार प्रार्थना करेंगे। इन वचनों के लिए फिर से एक बार परमेश्वर आपको धन्यवाद करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं। प्रभु मंदिर की कार्य किस प्रकार से आगे बढ़ रही है और हर एक काम को परमेश्वर किस प्रकार से आप योजना अनुसार और क्रमानुसार चलाते हैं, इसका भेद परमेश्वर किसी को मालूम नहीं है। लेकिन जब आपके वचनों को ध्यान करते हैं प्रभु, हर काम परमेश्वर एक सही कार्यशैली में प्रभु उससे आगे बढ़ाते हैं, उसका इंतजाम करते हैं। परमेश्वर इन्हीं विधियों को प्रभु जी हम भी सीख पाए, इसी अनुशासन को प्रभु हम सीख पाए, इसी विधि को प्रभु हम सीख पाए, समय के अनुसार प्रभु जी हम भी चल पाए, समय में सारे कामों को प्रभु जी हम भी कर पाए। कभी आपके राह से प्रभु दाएं या बाएं न भटक जाए, परंतु प्रभु सीधी राहों पर चलते हुए आपकी अगुवाई में प्रभु महान काम हम करते रहे। पवित्र आत्मा का अभिषेक इसके लिए फिर से एक बार हम पर उंडेलने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के बादलों के आगमन का विलंब होगी, कल सुबह हम मिलकर आपकी स्तुति करने, आराधना करने, हम सबों को सजीवों की संख्या में, भाग्यवानों की संख्या में, आराधकों की गिनती में प्रभु जी संभाले रखने के लिए दुआ करते हैं। अगर ऐसा हो तो प्रभु के राज्य में हम सबको शामिल करने के लिए
प्रार्थना करते हैं। दुआओं को सुनकर पिता परमेश्वर आपने दिए उत्तरों के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। दिशाहीन स्थिति कभी आपकी ना हो, परंतु अगुवाई और अभिषेक स्वर्ग से परमेश्वर की पवित्र आत्मा की आपके ऊपर उतराती रहे। परमेश्वर अपनी दिशा आपको दिखाए, अपनी दिशा में आपको चलाए। जिस राह पर चलने के लिए आप अपनाते हैं वो राह परमेश्वर की इच्छा में हो सके, इसके लिए परमेश्वर अपनी आत्मा का अभिषेक और अगुवाई निरंतर आपकी पूर्ण दे रहे। हमारी सी दुआ और कामना के साथ आज के ध्यान कहीं पर समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।